अहल्या की दुखद कहानी। अहल्या की कहानी सुंदरता, धोखे, दुख और अंत में उद्धार की है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काम की लालसा, धोखा, सजा और माफी के बारे में क्या सीख मिलती है। अहल्या का जन्म और विवाह। अहल्या आम लोगों की तरह पैदा नहीं हुई थी। उन्हें ब्रह्मा ने बनाया, जो कि सृष्टिकर्ता है। अहल्या इतनी सुंदर थी कि देवता भी उनसे मोहित हो गए। अहल्या की हर बात में पूर्णता थी, इसलिए ब्रह्मा ने तय किया कि वह केवल एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो वास्तव में योग्य हो। बहुत से देवता और ऋषि उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने बुद्धिमान ऋषि गौतम को चुना। गौतम अहल्या से काफी बड़े थे, पर वे ज्ञान, अनुशासन और धर्म में अग्रणी थे। अहल्या ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गौतम की पत्नी बन गई और उनके आश्रम में रहती थी। वह एक लगनशील पत्नी थी, जो रोज की पूजा और अनुष्ठानों में मदद करती थी। इंद्र का धोखा। इंद्र, देवताओं के राजा, अहल्या की सुंदरता से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर चुपके से उन्हें देखते रहते थे और उनसे मोहित हो गए। लेकिन उन्हें पता था कि अहल्या अपने पति के प्रति वफादार है और ऋषि गौतम बहुत शक्तिशाली है। एक दिन जब गौतम सुबह की प्रार्थना करने चले गए, इंद्र ने यह मौका पाकर गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश कर गया। अहल्या ने अपने पति का जल्दी लौट आया समझकर स्वागत किया। कुछ कहानियों में बताया गया है कि अहल्या ने इंद्र को पहचाना, परंतु जिज्ञासा या किसी दिव्य प्रभाव के कारण विरोध नहीं किया। वहीं कुछ कहानियों में कहा गया है कि वह पूरी तरह से धोखे में थी। ठीक उसी समय, जैसे ही इंद्र धोखा देकर जा रहे थे, असली गौतम वापस आ गए। अहल्या और इंद्र का श्राप। गौतम ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ है। उनकी नाराजगी बहुत बढ़ गई। उन्होंने इंद्र से कहा, तुमने धोखे और वासनाओं से काम किया है, अब तुम्हें अपनी शर्म के निशान भुगतने होंगे। तुरंत इंद्र के शरीर पर हजारों आंखें या घाव, कुछ कहानियों में ऐसा कहा गया है, उभर आए, जिससे उनका रूप अजीब सा हो गया। शर्म से इंद्र वहां से भाग खड़े हुए। फिर गौतम ने अहल्या की ओर मुड़कर कहा। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि अहल्या निर्दोष थी, तो कुछ में कहा गया है कि वह क्षणिक कमजोरी में थी, लेकिन उसे सजा मिली। गौतम ने कहा, तुम एक निर्जीव पत्थर में बदल जाओगी, जो यहां कहीं भी ना दिखाई दे। तुम अकेले रहोगी, बिना भोजन या आराम के, जब तक कि एक दिन श्रीराम स्वयं तुम्हें मुक्त न कर दे। इतने में अहल्या एक ठंडे स्थिर पत्थर में बदल गई, जिसे कोई नहीं देख पाया। अकेलेपन और दुख के साल। अहल्या कई वर्षों तक वन में अकेली पड़ी रही। उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं था, न भोजन था और न ही किसी से राहत मिली। कुछ कहानियां कहती हैं कि वह असल में एक चट्टान बन गई थी। कुछ में कहा गया है कि वह अदृश्य हो गई थी और केवल हवा से जीवन यापन करती थी। और कुछ में बताया गया है कि वह लगातार अपने किए का पछतावा करती रही, उस दिन का इंतजार करती रही जब उन्हें आजादी मिलेगी। फिर भी अहल्या ने अपने समय में गहरी ध्यान में बिताया, रिडेम्पशन की आशा करते हुए। राम का आगमन और अहल्या का उद्धार। कई वर्षों बाद अयोध्या के राजकुमार श्रीराम वन में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र भी थे। जब वे आश्रम से गुजर रहे थे, तो विश्वामित्र ने श्रीराम को अहल्या की स्थिति के बारे में बताया। जैसे ही श्रीराम उस आश्रम में पहुंचे, उनकी दिव्य उपस्थिति ने श्राप को दूर कर दिया। जैसे ही उनके चरण अहल्या वाले पत्थर को छू गए, अहल्या अपने असली रूप में वापस आ गई। उनकी सुंदरता और गरिमा लौट आई और उनका दुख समाप्त हो गया। अहल्या ने श्रीराम के चरणों में शीघ्र झुककर आभार व्यक्त किया। श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह शुद्ध हो गई है। उसी समय अराशी गौतम भी वापस आए और उन्होंने अहल्या को माफ कर दिया। अहल्या को फिर से सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया गया। अहल्या की कहानी से सीख। अहल्या की कहानी दुखद होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। काम और धोखे की हानि। इंद्र की लालसा ने उसे पतन की ओर ले गया। समय के कठोर नैतिक नियम। अहल्या को सजा मिली, भले ही वह धोखे में फंस गई थी। धैर्य और तपस्या की शक्ति। अहल्या ने कई सालों तक दुख सहा, लेकिन अंत में उद्धार मिल गया। माफी और दिव्य अनुग्रह।
श्री राम की उपस्थिति ने उन्हें मुक्त कर दिया। यह दिखाता है कि माफी हमेशा संभव है। अहल्या की कहानी रामायण की सबसे चर्चा में रहने वाली कहानियों में से एक है। यह उस समय के समाज की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती है, लेकिन माफी और परिवर्तन के विषय में आशा भी देती है।